हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। और मिथुन राशि वालों के लिए ये जून 2026 का वीडियो है, यानी कि रेगुलर टैरो की जो मंथली अपडेट्स होती हैं उसी का ये सक्सेशन है। और देख लेते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए जून का ब्रांड न्यू मंथ क्या चीज़ें लेके आने वाला है। इस वीडियो को आप अपनी नाम राशि, चंद्र राशि, लगन राशि या फिर वेस्टर्न जोडियक सन साइन से भी देख सकते हैं। हर किसी का यहाँ पे स्वागत है, क्योंकि रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। आप लोगों की पर्सनल रीडिंग नहीं है तो इसको पर्सनल रीडिंग की तरह से मत लीजिएगा। इसमें से हो सकता है कोई पार्ट आपको बहुत रेजोनेट करे और कोई पार्ट आपको बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। जो पार्ट आपको रेजोनेट नहीं करता है, इट मीन्स वो आपके लिए नहीं कहा गया है, सो आप उसको किसी और के लिए छोड़ सकते हैं। जेमिनाइज के लिए यहाँ पे जून में जस्टिस है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स और यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स। इसके अलावा यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स। डेविल की एनर्जी है यहाँ पे और यहाँ पे है दी हैंग्ड मैन। सो एनर्जी ना बहुत मिक्स्ड है। जैसे कि जेमिनाई द्विस्वभाव राशि है, यानी कि स्थिर भी है और चर भी है, ठीक है, यानी कि चलती भी है और स्थिर भी रहती है, ठीक है। तो दोनों कहीं ना कहीं दो चीज़ों की मिक्सिंग हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट देती है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, कॉन्फ्लिक्टिंग डिज़ायर्स रहती हैं जेमिनाई के अंदर। और यहाँ पे आपके कार्ड्स में, आपकी एनर्जी में भी कॉन्फ्लिक्ट है, जहाँ पे कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं, कुछ चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं और कुछ चीज़ें पास से भी आई हैं। और अगर बात करें हाल फिलहाल की एनर्जी की, जब ये वीडियो आपके फीड में आएगी और जब आप इसको देख रहे होंगे, दिस इज़ द करंट एनर्जी, तो ये है हैंग्ड मैन की, यानी कि परिस्थिति बहुत विपरीत है। जैसे किसी ने उल्टा लटका दिया हो। उल्टा लटकने में बहुत बहुत विपरीत मतलब हमें अजीब लगता है, ठीक है। वो हम लटकते नहीं हैं, कभी कोई हमें लटकाता नहीं है, लेकिन साइकिक लेवल पे ना इमोशनली ऐसा लग रहा है आप लोगों को कि जैसे किसी ने उल्टा लटका दिया है और बहुत ही अनकंफर्टेबल एक सिचुएशन है। लेकिन एनी हाउ यू आर मेंटेनिंग योर ग्रेस। तो हो सकता है बाहर के लोगों को पता ना चल रहा हो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आप किस किस तरह के साइलेंट बैटल्स लड़ रहे हैं यहाँ पे, और जो कि जेमिनाइज के बारे में कभी भी किसी को पता नहीं चलता है। जेमिनाइज के बारे में क्या पता चलता है कि बहुत स्मार्ट हैं, ठीक है, बहुत चतुर हैं, बहुत क्लेवर हैं, अपना मतलब निकाल लेते हैं, किसी ना किसी तरीके से अपना काम निकाल लेते हैं, सेल्फिश होते हैं। ये तो जनरल नोशंस हैं जेमिनाई के बारे में। लेकिन इनकी लाइफ में कितना कॉन्फ्लिक्ट होता है और ये कौन से साइलेंट बैटल्स लड़ रहे होते हैं उसके बारे में कोई नहीं जानता। या तो जेमिनाई जानते हैं या फिर मैं जानती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत ही एक विपरीत परिस्थिति में आप फंसे हुए हैं और परिस्थिति ऐसी है, बात ऐसी है कि आप किसी को बता भी नहीं सकते हैं, ठीक है। बहुत बार ऐसी बातें होती हैं कि हमारे पास बहुत लोग होते हैं बातें करने के लिए और हम हल्की फुल्की बातें सबके साथ करते हैं। जेमिनाइज का प्रॉब्लम ही यही है। फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होता है, लेकिन कैसी बातें करने के लिए, होलो शैलो बातें करने के लिए, ट्रिवियल्स थिंग्स करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, सैर सपाटे के लिए बहुत लोग होते हैं। लेकिन जहाँ पे डीप इमोशनल चीज़ें बतानी हैं, शेयर करनी है, वो कोई भी नहीं होता है। बिल्कुल अकेला अपने आप को पाते हैं। तो हाल फिलहाल का ये एनर्जी है कि कुछ ना कुछ आपके एनवायरनमेंट में ऐसा हो रहा है या कभी बचपन में हुआ हो। और हाँ, एक चीज़ और होगी जेमिनाई के साथ जून में ना, बचपन की चीज़ें, पुरानी चीज़ें, ठीक है, और कुछ जनरेशन में कुछ हुआ है, आपकी घर में कुछ हुआ है, पुराने राज, पुरानी कोई पार्शियलिटी हुई है आपके साथ, पुराना कोई चीटिंग बिट्रेयल हुआ है, वो सारी की सारी चीज़ें इस टाइम पे आपको याद आएंगी, ठीक है। और वो चीज़ें कुछ इस तरह की हैं, चाइल्डहुड में कोई अब्यूज़ हो जाता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं बहुत सारे लोगों के यहाँ पे, ठीक है। या घर में उन्होंने कुछ ऐसा देखा है जो नॉट सो ग्रेसफुल है, जो वो किसी को बताना नहीं चाहते, बता नहीं सकते, या उनकी लाइफ में बाई चांस ऐसा कोई इंसान है नहीं जिसको वो बता सके, ट्रस्टवर्दी कोई मिला नहीं आप लोगों को। तो वो चीज़ें भी जून में उभर के आगे आएंगी, क्योंकि मिक्स्ड एनर्जी है। एक एनर्जी अब का है, प्रेजेंट का, जो कि अच्छा है, हील्ड है, सब कुछ ठीक है जहाँ पे, और अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। एक पुराना एनर्जी है। और अब मुझे समझ में आ गया कि इतनी मिक्सिंग क्यों हुई है। ये इमोशनल मिक्सिंग है, ये बचपन की पुरानी बातें, किसी ने दिल तोड़ा था, किसी ने कुछ कहा था, हो सकता है इस टाइम पे कोई आपसे माफ़ी मांगने आए, हो सकता है आप दिल से किसी को माफ़ करें,
ठीक है, कोई चीज़ थी, आपने अपने पेरेंट्स को माफ़ नहीं किया है, आप अपने भाई बहनों से नाराज़ हैं, बचपन में आपकी कोई दोस्ती थी किसी के साथ में, वो अचानक से छोड़ के चला गया था, या उसके मम्मी पापा का ट्रांसफ़र हो गया था, वो चीज़ें रह के छोटी छोटी चीज़ें, एक छोटा बच्चा जो होता है ना, उस बच्चे को छोटी छोटी चीज़ें कि उसके मुंह से निवाला छीन लिया गया था, उसका टॉय छीन के किसी और को दे दिया गया था, इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी आप लोगों को जून में या हाल फिलहाल याद आ रही होंगी। और यहाँ पे आपको ना उन सब चीज़ों में जस्टिस मिलेगा, ठीक है। एनर्जीज इतनी नेगेटिव इसलिए आई हुई, पुराना बहुत सारा बैगेज है यहाँ पे जो आपको अब उतारना है। और जेमिनाइज में से बहुत सारे लोगों को ना हो सकता है इस टाइम पे माइग्रेन्स होते हों, हेडेक होते हों, बैक का इशू होता हो, शोल्डर का इशू होता हो, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल के इशूज़, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि पास्ट का बहुत हैवी बैगेज, इवन कि अगर आप बिलीव करते हैं तो पास्ट लाइव्स का हैवी बैगेज भी आप लोग कैरी कर रहे हैं। और जो पास्ट लाइव्स के बहुत हैवी बैगेज कैरी करते हैं ना, उनको जेमिनाई राशि दी जाती है या जेमिनाई लगन दिया जाता है, क्योंकि जेमिनाइज जो है कंधों की राशि है। किसी भी भार को आप कहाँ रखते हैं, कंधों से रखते हैं ना, कंधे आपके मजबूत होने चाहिए। तो जेमिनाइज आपको इसीलिए बना के भेजा है इस दुनिया में कि पास्ट का हैवी बैगेज है जो आपको अब हल्का करना है। और वो जो भी इमोशंस, जो भी इश्यूज जून में आपके पास आएंगे, पुराने उठ के आएंगे, आपके पुराने एक्सेस भी वापस आ सकते हैं इस टाइम पे, पुराने प्रेमी, ठीक है, पुरानी कोई चीज़, पुराना कोई इंसान, पुराना दोस्त, वो दोस्त आ सकता है इस टाइम लाइफ में जो कभी घोस्टिंग कर गया था, या जिसका बचपन में उसके पापा मम्मी का ट्रांसफ़र हो गया था और वो चला गया था अचानक से, और आपको लगा था कि आपकी दुनिया ही छिन गई है, आपकी दुनिया ही रुक गई है। इस तरह की चीज़ें जिसमें गलती किसी की भी नहीं होती है बट हो जाता है और बुरा लगता है, तो उन चीज़ों में जस्टिस है। हो सकता है सामने वाला आपसे माफ़ी मांगे, हो सकता है सामने वाला अपनी परिस्थिति बताए, हो सकता है आप दिल से उसे माफ़ कर पाएँ। और कुछ चीज़ों में ऐसा भी है कि अगर आपकी गलती है तो हो सकता है आपको पनिशमेंट मिले, सामने वाले की गलती है तो उसको पनिशमेंट मिले। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी रहेगी गाइस, एक थीम जो रहेगा ना, अगर आप कोर्ट केस इन चीज़ों में कानूनी पचड़ों में पड़े हुए हैं ना, तो वहाँ पे आपको जो है आराम आएगा, जस्टिस मिलेगा। अगर काफ़ी लंबे टाइम से कोई मामला खिंचा हुआ है आप लोगों का तो उसमें आपको आराम आएगा। इनहेरिटेंस के इश्यूज़ हैं, प्रॉपर्टी के इश्यूज़ हैं, एलिमनी, ठीक है, इन सब चीज़ों के, इवन कि बहुत लोग चाइल्ड कस्टडी के लिए लड़ते हैं। मेरे पास बहुत कंसल्टेशंस आती हैं बच्चे की कस्टडी को लेके, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जो पैसे वाली पार्टी होती है ना, वो बच्चा भी रख लेती है, ठीक है, तो बहुत बहुत दिक्कत होती है कुछ केसेस में। मेरे पास काफ़ी कंसल्टेशंस आती हैं इन चीज़ों को लेके। और तो उन चीज़ों में जो आपसे बिलोंग करती हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं, जिन चीज़ों में आपके साथ में पार्शियलिटी हुई है, जहाँ आपके साथ गलत हुआ है, उनमें आपको जस्टिस मिलेगा इस टाइम पे, ठीक है। इनहेरिटेंस आपको मिल सकती है, प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, आपको अपना हक मिल सकता है, ठीक है। मेंटेनेंस के लिए जो लोग लड़ रहे हैं उनको मेंटेनेंस मिल सकती है, ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे दी डेविल का कार्ड है। यहाँ पे ना ये दो चीज़ें हैं, यहाँ पे ये आपका पार्टनर हो सकता है इस तरह का हाल फिलहाल बिहेव कर रहा हो कि बिल्कुल ही आपको लगे कि ये कौन है, ठीक है। और ये आपके बॉसेस हो सकते हैं, ये आपके फादर और अथॉरिटी हो सकते हैं, ये आपके सास ससुर हो सकते हैं, घर में उनकी अथॉरिटी चलती है तो, ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ये आपका पास्ट हो सकता है, ये आपकी पास्ट लाइफ्स की जर्नी हो सकती है कि आपके जो क्लोज कनेक्शंस रहे हों, ये आपके क्लोज कनेक्शंस हैं बेसिकली। ये कोई बहुत अच्छा फ्रेंड हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं जो बहुत ही टॉक्सिक वे में इस टाइम पे बिहेव कर रहा हो। कोई भी इंसान हमेशा टॉक्सिक नहीं होता है, ऐसे लोग ना जब रिलेशनशिप शुरू करते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि आपको लगता है कि इतना अच्छा इंसान मुझे कैसे मिल गया, ठीक है। और हो सकता है जो आपकी लाइफ में टॉक्सिक इंसान है, सोशली वो बहुत अच्छा हो, उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा हो सकता है, लोग उसके बारे में कहते हो कि देवता इंसान है, ठीक है, देवी हैं ये तो। और ये इनका हमेशा एजेंडा रहता है इस तरह के लोगों का, क्योंकि बाहर वो बहुत अच्छा एक सर्कल बना के रखते हैं। तो आप इनके साथ फंस गए हैं, आपको कठपुतली समझ के नचाते हैं ना, जैसे वैसे नचा रहे हैं और आप नाच रहे हैं बहुत सालों से। एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा होल्ड है इनका आपके ऊपर, डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है। और एक सेल्फिश टेकर जो होता है कि सब कुछ ले लिया जाए और दिया कुछ भी ना जाए, हाँ बल्कि दिया जाए, दिया क्या जाए, दुख दिया जाए, तकलीफ दिया जाए, पीड़ा दी जाए, सामने वाले को नीचा दिखाया जाए। तो इस तरह के जो लोग हैं, चाहे ये जॉब है, चाहे ये आपका वर्क एनवायरनमेंट है, चाहे ये आपका घर का एनवायरनमेंट है, और चाहे ये आपकी ना जिसको बोलते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स आपके साथ हो रही है, घर में पॉलिटिक्स हो रही है, तो इन चीज़ों से आपको ना बाहर निकलने का मौका मिलेगा जून के महीने में। हो सकता है आपका ट्रांसफ़र हो जाए इन जगहों से, आपको मुक्ति मिल जाए। कोर्ट केसेस हैं तो हो सकता है उनकी लास्ट डेट आ जाए, सुनवाई हो जाए, मामला आपके हक में आ जाए। हो सकता है कि आप
का प्रमोशन ही हो जाए, प्रमोट होकर कहीं और चले जाएं। हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट घर में है तो आप पढ़ने बाहर चले जाएं, ठीक है। बहुत लोगों के यहाँ पे डिवोर्स सेपरेशन के केसेस ही अगर चल रहे हैं तो हो सकता है उनको मुक्ति मिले उस चीज़ से, बट जस्टिस यहाँ पे किसी ना किसी वे में आपको सर्व किया जाएगा। और यहाँ पे अगेन जो आपके आसपास के लोग हैं, जो होते हैं ना धूर्त लोग जो होते हैं, बहुत क्लेवर, उस तरह के लोग हैं जो आपको हमेशा ना नेगेटिव चीज़ें बताते हैं, गैस लाइटिंग करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को कम करते हैं, और जो आपसे बेसिकली जेलसी रखते हैं कि आप इतने खुश कैसे रहते हैं, ठीक है, और आप चीज़ों को इतना ग्रेसफुली हैंडल कैसे कर लेते हैं, ये भी प्रॉब्लम है। आपके आसपास के जो लोग हैं ना, बहुत बार ना हम यही जानना चाहते हैं कि यार मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लोग मुझसे इतना जलते क्यों हैं। तो उनका इलाज हमारे पास नहीं है कि वो क्यों जलते हैं, क्योंकि वो ऐसी ऐसी चीज़ों से जलते हैं जिसको आप ठीक भी नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप खुश क्यों रहते हैं, ठीक है, जैसे कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर लेते हैं, कि आप एडजस्ट कैसे कर लेते हैं, आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कैसे कर लेते हैं। अब ये तो इनेट चीज़ें हैं, इनको तो आप ख़त्म भी नहीं कर सकते हैं ना, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों से चिढ़ते हैं लोग। आपको पसंद क्यों करते हैं, अब हमें कोई पसंद करता है उस पर हमारा क्या कंट्रोल है, ठीक है, हम सामने वाले को कैसे रोक सकते हैं। तो ये लोग उससे भी चिढ़ते हैं। आपको अटेंशन क्यों मिलती है, जेमिनाइज को मिलती है क्योंकि बच्चे जैसे होते हैं बिल्कुल, ठीक है, और गिगलिंग करके हंसते हैं जेमिनाइज बहुत अच्छे से। तो एक बच्चे को अटेंशन मिलती है जिस तरीके से, और बच्चा इनोसेंट होता है इसलिए अटेंशन मिलती है, तो इनको उससे भी प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपके पार्टनर का एनर्जी भी ऐसा है कि आपको किसी और से अटेंशन क्यों मिल रही है, आपको सपोर्ट क्यों मिल रहा है किसी और से, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे इनका इशू है। तो बहुत बहुत हैवी एनर्जीज हैं पास्ट की आपकी। या तो आप पास्ट की एनर्जीज को टैप इन करेंगे, या हो सकता है इस तरह का हाल फिलहाल सिनेरियो आपके साथ में चल रहा हो। लेकिन यहाँ पे बात करें जून के महीने की, प्रेजेंट की बात करें, तो कोई लंबे इंतज़ार के बाद कोई चीज़ होती है ना, वो होगी यहाँ पे। हो सकता है शादी के लिए आप काफ़ी लंबा इंतज़ार कर रहे हो, किसी को पसंद करते हो, घर वाले ना मान रहे हो, तो इस टाइम पे शादियाँ आपकी हो सकती है कि घर वाले आपके मान जाएंगे, उनके आशीर्वाद से आपकी शादियाँ हो जाएंगी। बहुत लंबे टाइम से आप एक कंपनी में हैं, 10 साल से आपको प्रमोशन नहीं लगा है, आपका इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें टाइम है, इसमें पेशेंस है, पेशेंस के साथ अपनी बारी का वेट किया है, खून पसीना लगाया है। किसी प्रोजेक्ट में हो सकता है आपने दिन रात एक किया हो, तो दिस इज़ द टाइम, मतलब आपने फसल बोई, उसका ध्यान रखा, उसमें खाद पानी अच्छे से दिया, तो दिस इज़ द टाइम, अब फसल काटने का टाइम है। बेसिकली काम कारोबार में वृद्धि होगी आपकी, इंक्रीमेंट होगा, आपकी सैलरी बढ़ेगी, इनकम के नए सोर्स भी जनरेट हो सकते हैं। पैसा आपको ना अननोन रिसोर्सेज से मिलेगा जहां आपने उम्मीद नहीं की है। लाइक केस चल रहा है बहुत साल से एलमनी का, ठीक है, या केस चल रहा है बहुत साल से मेंटेनेंस का, वो केस हो सकता है इस टाइम पे आप जीत जाएं, ठीक है, तो पैसा आपको मिले। प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, इनहेरिटेंस का कोई केस है, बंटवारे का कोई केस है, वो चल रहा है बहुत टाइम से, तो हो सकता है वो इस टाइम पे आपके हक में आ जाए। ये भी हो सकता है कि बिजनेस आपने बांटना था, फैमिली बिजनेस था, ठीक है, या किसी पार्टनरशिप में बिजनेस था, वो अच्छे से बंट नहीं रहा था, काफ़ी टाइम से वो मामला जो है कोर्ट में था, या मामला जो है विवादित था, कुछ बन नहीं रहा था उसमें। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि पैसा आपको बनेगा, लेकिन इसमें आपने काफ़ी वेट किया है, काफ़ी लंबे टाइम के बाद ये जस्टिस आपको सर्व किया जा रहा है, ये तो मुझे लग रहा है। और ये जो जस्टिस है ना, वो शनिदेव का डोमेन है। तो शनिदेव जब चीज़ें देते हैं ना, अमूमन मैंने क्या देखा है, वो कब देते हैं ना चीज़ें, वो तब देते हैं चीज़ें जब आपके मन में उसकी आस उम्मीद भी मर चुकी होती है, और इवन कि आप उसको एंजॉय भी नहीं कर पाते, उस टाइम पे चीज़ें देते हैं, इतनी एड़ियाँ रगड़वा देते हैं आपकी। तो यहाँ पे प्रमोशन है, बहुत लंबे टाइम के बाद प्रमोशंस हैं, और बहुत मेहनत के बाद मिलने वाले प्रमोशंस हैं, बहुत हार्ड एंड मनी है यहाँ पे जेमिनाइज ने, बहुत मुश्किल से एक होता है ना कि एक एक रुपया जोड़ के पैसा कमाया है। लेकिन सिचुएशन गाइज जितनी मर्जी टफ है, आई मीन जितनी मर्जी टफ है, आप आगे ही बढ़ रहे हैं, आप मूव ऑन कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला है द्विस्वभाव राशि है, दोनों स्वभाव हैं, रुक भी सकते हैं, ठहर भी सकते हैं, चल भी सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ठहराव के बाद मुझे आप चलते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी आप लोगों ने गेन की है। और यहाँ पे जो है, जैसे ना एक भ्रम होते हैं ना जीवन में हमारे, भ्रम के पर्दे सारे खुल गए हैं, आंखों से पट्टी हट गई है, और अब जो है जेमिनाइज भी फाइनली जो है अपने अंदर ही राहत पा रहे हैं। रेस्पाइट जो है ना फाइनल जेमिनाइज को, वो अपने अंदर ही मिल रहा है। जेमिनाइज ने ये सीखा है, और जून में ये चीज़ें दूसरों को भी दिखेंगी कि सिचुएशन जो मर्जी है, जैसी भी है, इसमें मैं खुद ही फंसा हूँ, इसमें से मैं खुद ही निकलूंगा। और सिचुएशन है भी गाइज कुछ आप लोगों की ऐसी ना, इंटरनल है, प्राइवेट है, इमोशनल है, फैमिली से जुड़ी हुई है, तो वो आप बता भी नहीं सकते हैं किसी को।
और यहाँ पे मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी है आपको आपके आसपास के लोगों ने बर्बाद करने में, परेशान करने में, आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब करने में। लेकिन इन सब चीज़ों ने भी कहीं ना कहीं आपकी सोल जर्नी को एनहांस किया है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को रिकिंडल किया है। और स्पिरिचुअल होने का आपका इस टाइम पे बहुत मन करेगा। आप किसी रिलीजियस प्लेस की ट्रैवल भी कर सकते हैं इस टाइम पे, मंत्रों की सिद्धि करना, मंत्र चैंटिंग करना, ठीक है, कुछ साधनाएं करना अपने लिए, और अपने ऑरा को प्योर करना और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को प्योर करना। अगर आपको लगता है आपके ऊपर साइकिक अटैक्स, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, कुछ किया कराया, इस तरह की चीज़ें आपके एनवायरनमेंट में हो रही है, तो आप उससे भी अपने आप को बचा सकते हैं। और इस तरह की चीज़ें अगर तब कभी भी हों तो आप ये ब्लैक टॉर्मलिन का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत ईविल आई है, बहुत इस तरह की चीज़ें हैं आप लोगों के साथ में, ठीक है, तो आप ये पहन सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है आप लोगों के लिए। और कुछ इस तरह का है आपके एनवायरनमेंट में ना, वो मुझे थोड़ा निमित्त से भी पता चलता है किस तरह की चीज़ें हैं। और ये लोग अभी रुकने भी नहीं वाले हैं, और जितना ये लोग आपको प्रोवोक करेंगे, इंस्टिगेट करेंगे ना, उतनी ही आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। ये यहाँ पे एक गाइडेंस भी है, ब्लेसिंग भी है। बहुत बार ना कुछ ऐसे हॉरोस्कोप होते हैं, कुछ इस तरह की बात होती है कि जितने लोग इसको गालियाँ देंगे ना, जितने लोग इससे हेट करेंगे, जेलसी करेंगे, उतना ही ग्रो करेगा। मुझे लग रहा है आप में से आप सारे उस तरह के हॉरोस्कोप ही कैरी करते हैं कि जितना, और ये सूरज निकल गया है यहाँ पे, हेल्थ खराब है अगर आपकी, डेफिनेटली खराब है वो, ठीक है, तो वो ठीक होगी। यहाँ पे सेल्फ सैबोटाइजिंग पैटर्न भी मुझे लग रहे हैं, यानी कि दूसरे भी आपका नुकसान कर रहे हैं, आप भी। जैसे कि आप आलसी हो गए हैं, जैसे कि आपकी लाइफ में से डिसिप्लिन नदारत है, जैसे कि अब आप मोटिवेटेड फील नहीं करते हैं, न्यू इनिशिएटिव लेने का आपका जज्बा नहीं रहा है, कॉन्फिडेंस कम हो गया है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी वाला डाइट ले रहे हैं, चाय पिए जा रहे हैं, कुछ लोग लिकर कंजम्पशन कर रहे हैं, कुछ लोग स्मोकिंग, इस तरह की चीज़ों में हैं, बैड हैबिट्स, बैड कंपनी, ठीक है, हो सकता है कि पुराने दिनों में आपकी कंपनी ख़राब रही हो, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों में से भी आपको रिलीफ मिलेगा। आपकी ये कंपनी खत्म होएगी, बेसिकली ये फ्रेंड सर्कल भी आपकी लाइफ में से जाएगा जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, और कुछ नए लोग यहाँ पे आएंगे। तो मूव ऑन का एनर्जी है, निकलेंगे आप चीज़ों में से और आगे बढ़ेंगे, और बहुत बढ़िया है यहाँ पे। और यहाँ पे जून के मंथ में क्या है गाइस आप लोगों के लिए, 3 ऑफ कप्स है, इमोशनल हीलिंग है, नया सर्कल आपका बनेगा। मैंने कहा ना पुराना सर्कल जाएगा, क्योंकि पुराना सर्कल खराब है, पुराना सर्कल टॉक्सिक है, पुराने सर्कल को कुछ ही खुद ही नहीं पता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो सर्कल क्या है ना, हमारा जैसा सर्कल है वैसे ही हम हैं, ठीक है, या तो हमारा असर सर्कल पे पड़ेगा या सर्कल का असर हमारे ऊपर पड़ेगा। तो सर्कल में ज़्यादा लोग होते हैं तो मोस्टली उन्हीं का असर हमारे ऊपर पड़ता है, तो कंपनी चेंज होगी यहाँ पे। हो सकता है कि हायर एजुकेशन के लिए आप जाएं इस टाइम पे, और वहाँ पे आपके नए दोस्त बने, नई कंपनी बने, पुराने लोग छूट जाएंगे, आपकी कंपनी चेंज हो जाए, आपका ऑफिस चेंज हो जाए, आपका ट्रांसफ़र लग जाए, आपकी कंपनी चेंज हो जाएगी। हो सकता है आप घर बदल लें तो आपका एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, आपकी नेबरहुड चेंज हो जाएगी। तो बहुत अच्छा टाइम यहाँ पे जून में है, काम कारोबार के लिए वो बढ़ेगा आपका, और बहुत मेहनत के बाद आपकी मेहनत रंग लाई है। स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, पुरानी चीज़ों से, नेगेटिव चीज़ें जो उभर के आ रही हैं, बड़े ग्रेसफुली उसमें से मूव ऑन करेंगे। जस्टिस आपको सर्व किया जाएगा। इस तरह के जितने भी चिकने घड़े लोग हैं आपकी लाइफ में से निकाल बाहर फेंक दिए जाएंगे, आप खुद ही निकालेंगे उनको। हेल्दी बाउंड्रीज आप बनाएंगे अपने आसपास। और बहुत अच्छी यहाँ पे खुशखबरी है, आपके इस टाइम पे रोका हो सकता है, कोई छोटी सेरेमनी हो सकती है, लाइक हाउस वार्मिंग पार्टी है, गोद भराई की जो रस्म होती है, बेबी शावर पार्टी, ऐसी कोई पार्टी दोस्तों के साथ में चिल करेंगे। आपके घर में कोई पार्टी हो सकती है, ये फ्रेंड्स का रीयूनियन हो सकता है, आप फ्रेंड्स के साथ में घूमने कहीं जा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि बहुत ही बढ़िया, इवन कि शादी का कोई फंक्शन, संगीत का कोई फंक्शन, और हो सकता है ये आपके लिए ही हो, आपकी शादियां हो, या आपके घर में इस तरह की खुशखबरी कुछ तो आएगी, कुछ ना कुछ सक्सेस पार्टी हो सकती है। ये दोस्तों के साथ में आप टोस्ट रेज करें, और ये नया सर्कल है, बेसिकली नए लोग हैं, तो बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे हम कुछ और चीज़ें देखेंगे कि और किस तरह की चीज़ें हैं जेमिनाइज जो जून में कर सकते हैं एक्सपेक्ट। गुड। तो मैंने बोला है आपकी इंट्यूशन बहुत हाइटेंड होने वाली है, और आपके साथ जो भी गड़बड़ हुई है ना, वो इसीलिए हुई है कि अब तक आपने अपनी इंट्यूशन की सुनी नहीं है। इंट्यूशन आपकी हाइटेंड ही है, लेकिन उसकी आपने सुनी नहीं है। तो यहाँ पे ना अब आपको मैंने बोला है ना कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है
कि इधर उधर भटकने से, डोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। प्रॉब्लम मेरी है, खुद इस प्रॉब्लम में फंसा हूँ, ठीक है, खुद इस प्रॉब्लम तक आया हूँ, मैं खुद इस प्रॉब्लम में से निकलूँगा। आप डिस्कस करना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। आप अपनी इंट्यूशन से ही आगे प्रॉब्लम में फंसने से बचेंगे और अब आप अपने ऊपर विश्वास करना सीख रहे हैं। जेमिनाई क्या होता है? जेमिनाई एक छोटा बच्चा होता है। छोटे बच्चे की जो एनर्जी होती है, जो हर बात के लिए बड़े से पूछता है, दूसरे से सलाह लेके काम करता है, दूसरों पे डिपेंडेंट होता है। तो अब ये जो बच्चा है मैच्योर हो रहा है। पुरानी वीडियोस में भी मैंने बोला है कि अब आप ना बुध की एनर्जी, जो मरकरी है आपकी राशि के स्वामी, उससे ना जुपिटेरियन एनर्जी की तरफ को जा रहे हैं, गुरु की तरफ को जा रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके वजन भी बढ़े, 1 2 3 4 साल के अंदर आप महसूस करें कि आपका वजन बढ़ गया है। तो वो चीज़ें होती हैं और जेमिनाई राशि को हमेशा जो है गुरु की तरफ को बढ़ना ही होता है। तो यहाँ पे इंट्यूशन आपकी बढ़ेगी। इंट्यूशन यहाँ से भी बढ़ेगी कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं। इस टाइम पे आप किसी रिट्रीट में भी जा सकते हैं, जून में आश्रम में जा सकते हैं, कोई गुरु, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका इंटरनल गुरु, आपकी अंतरात्मा ही आपका गुरु बनेगी। और रियल लाइफ में भी आपको कोई गुरु मिल सकते हैं जिनसे गाइडेंस लेके आप आगे बढ़ें। आपको रिसीव होगा, बहुत कुछ रिसीव होगा यहाँ पे, क्योंकि आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग होगी। यहाँ पे आपको गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं। टैलेंटेड तो जेमिनाइज होते ही हैं, अपने टैलेंट को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने टैलेंट से पैसा कमा सकते हैं, अपने टैलेंट को आप सोशल मीडिया पे शोकेस करके उससे नेम फेम भी कमा सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं। और सोशल मीडिया की राशि होती है जेमिनाई। जेमिनाइज मतलब ग्रो करें अगर वो, क्योंकि क्रिएटिव पावर काफ़ी होती है, अगर वो सोशल मीडिया का काम करते हैं तो वो ग्रो करते हैं, क्योंकि वो एनर्जीज उनको समझ में आती हैं। तो लेट योर सेल्फ टेक इट ऑल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। रिसीव देखते ही मैंने बोला एक चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, और बशर्ते कि आपकी रिसीविंग हो, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो। तो यहाँ पे बहुत चीज़ें आपके लिए यहाँ पे है। प्रमोशन हो सकता है, सक्सेस हो सकती है, न्यू रिलेशनशिप हो सकती है, पुरानी चीज़ों में से छुटकारा हो सकता है, इनकम के सोर्सेज जनरेट हो सकते हैं, नेम फेम हो सकता है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे अवार्ड भी मिल सकता है और गिफ्ट मिलेगा यहाँ पे। किसी को पार्टनर से मिलेगा, किसी को इन लॉज से मिलेगा, किसी को पेरेंट्स से मिलेगा, कोई ना कोई गिफ्ट मिलेगा, बड़ा गिफ्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको गिफ्ट में कुछ भी जो भी चीज़ें हैं वो दें, या हो सकता है कि घर खरीद के आपको जो है अमेज करें, वो भी एक बहुत बड़ा गिफ्ट है यहाँ पे। कुछ भी गिफ्ट, और आप अपने इंटरनल जो गिफ्ट्स हैं, जो भगवान ने आपको दिए हैं, टैलेंट्स, ठीक है, उनको भी शाइन करेंगे। जून के मंथ में ना कुछ ऐसा होगा कि दुनिया देखेगी आपको। अटेंशन, फोकस, बेसिकली जो जेमिनाइज का थीम होता है वो आप पे होगा। इनफ है यहाँ पे, एंड यू आर सेटिस्फाइड। यहाँ पे आप अपनी एनर्जीज में देखो, पूरी एनर्जी का थीम देखो, पूरी रीडिंग का, पूरी महीने का। एक इंसान अपने आप में सफिशिएंट है। वो इंसान जो दोस्तों के बिना रह नहीं सकता था, जो घूमने फिरने के बिना और एक्सटर्नल स्टिमुलस के बिना जी नहीं सकता था, जिसको मार्केट रोज जाना होता था, जिसको रोज शॉपिंग करनी होती थी, ठीक है, अब उसको इनफ लग रहा है अपनी एनर्जीज में, खुद में वो खुश है, ठीक है। वो अपनी इस परिस्थिति के साथ भी जुगत बैठा चुका है कि ठीक है, इट्स ओके, अगर नहीं कुछ चीज़ें मेरे हिसाब से चल रही है तो इट्स ओके, आई विल वेट, मैं सही टाइम का वेट करूँगा। और बहुत लोग यहाँ पे सही टाइम का वेट कर रहे हैं, और सही टाइम जून में आएगा। और बहुत ही अच्छी एनर्जी है और बहुत सूदिंग एनर्जी है। मुझे रीडिंग करते हुए बहुत बहुत मतलब अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है, सुकून से भरा है। तो सुकून से भरा हुआ जून यहाँ पे आपका रहेगा। और जो आपका सुकून डिस्टर्ब करते हैं ना, बेसिकली वो लोग ही आपकी लाइफ में से जा रहे हैं यहाँ पे, और उनको आप ही निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे है बॉटल्ड अप है, ठीक है। बॉटल्ड अप क्या होता है? मैनी अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस, टाइम बॉम्ब होल्डिंग बैक। अब क्या है ना, पूरी वीडियो का थीम यही है, पूरी रीडिंग का थीम यही है। कार्ड चाहे जो भी आ जाए, थीम को हम पकड़ते हैं, ठीक है। तो क्या है कि बॉटल्ड अप हुआ है, पुराना गुस्सा, पुरानी जेलसी, पुराना हेट्रेड, पुराना किसी ने पार्शियल बिहेवियर किया था, किसी ने नीचा दिखाया था, अशेम्ड फील कराया था, ठीक है, शेम फील कराई थी आपको। किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग डिज़ायर्स हैं, किसी से कुछ कहना चाहते थे, कह नहीं पाए, गुस्सा एक्सप्रेस करना चाहते थे, कर नहीं पाए। तो ये जितनी भी अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग है, टाइम बॉम्ब की तरह से आपके अंदर है। मुझे लग रहा है टाइम बॉम्ब फट चुका है जेमिनाई। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, फटा नहीं है तो ये फटेगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गया है। किसी चीज़ के अंदर आप एक चीज़ डालते रहें, उसकी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, तो यहाँ पे एक्सप्लोजन है। तो हो सकता है जून के महीने में आप सामने वाले को वो सुनाएं जो उसने कभी सपने भी ना सोचा हो कि यार ये इतना सुना सकता है, इतना बोल सकता है। तो ये गुस्सा तो एक बार निकलेगा। अगर आप नहीं चाहते हैं कि ये मेलोड्रामेटिक वे में निकले, तो टाइम पे जो बॉटल्स होती हैं ना, जो बिस्लरी की या किसी चीज़ की ना खाली बॉटल्स होती हैं पानी की,
बहुत नरम होती हैं, उनको आप हाथ से ऐसे मचोड़ सकते हैं, क्योंकि गुस्सा जितना भी होता है ना हमारे दांतों में इकट्ठा हुआ होता है और हमारे हाथों में, क्योंकि बेसिकली वी आर एनिमल्स से ही हम इवॉल्व हुए हैं। तो एनिमल्स को जब गुस्सा आता है तो उनके क्लॉज, उनके ये जो लिम्स होते हैं उसमें गुस्सा होता है, उसमें सारा का सारा वॉयलेंस होता है और उनके दांतों में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने हाथों के थ्रू इस गुस्से को निकाल सकते हैं, उन बॉटल्स को मचोड़ के। और जेमिनाई वैसे भी हाथों की राशि है, तो हाथों में बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपके इमोशंस स्टोर्ड हैं। इवन कि आपको हो सकता है आर्थराइटिस, हाथों में पेन, ये जो नकल्स हैं आपके दुखते हों, ठीक है, ये छोटे छोटे जो आपके जॉइंट्स हैं इनमें पेन रहता हो, और ये आपकी क्रिएटिविटी को, अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, पेंटर हैं, हाथ से कुछ काम करते हैं, राइटर हैं, हो सकता है आपको क्रैम्प्स आते हों, कार्पल टनल सिंड्रोम आपको होता हो, इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये आपकी उन चीज़ों में भी रिलीज देगा। और जब ये नेगेटिव एनर्जी इस वाले पार्ट से निकल जाएगी ना जेमिनाइज, तो यहीं से क्रिएटिव एनर्जी भी आएगी। तो एक छोटी सी रेमेडी थी जो मुझे लगा मुझे आपको देनी चाहिए। और यहाँ पे देखो कार्ड्स चाहे हम जिस मर्जी डेक से निकाल रहे हैं, बातें एक ही आ रही हैं, टॉक्सिक है। तो यहाँ पे ना रिलेशनशिप आपके डिस्ट्रक्टिव हैं और आपको भी समझ में आ गया है, मैनिपुलेटिव हैं ये लोग, गैसलाइट, मैंने यहीं से बोला था, कहाँ गया मेरा कार्ड, ये वाला, ये गैसलाइटिंग, मैनिपुलेशन, अपनी गलतियाँ, अपनी सारी चीज़ें आपके मत्थे मढ़ देना और आपको विश्वास करा देना और आपसे सॉरी भी फील कराना, ठीक है, एक चोरी एक सीना चोरी। तो इस तरह के टॉक्सिक लोग हैं और भर भर के हैं आपकी लाइफ में। तो इनमें से ही आपको जस्टिस मिलेगा, कुदरत निकालेगी आपको इनमें से। कॉम्प्लिकेटेड है आपका जो लाइफ है इटसेल्फ, आपका जो इमोशंस हैं वो कॉन्फ्लिक्टेड हैं और डिज़ायर्स भी कॉन्फ्लिक्टेड हैं, और इसीलिए वो इतने कॉन्फ्लिक्टेड और इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। गांठ बन जाती है ना, गांठ। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द होता हो, ठीक है, खाना खाने के बाद एकदम टॉयलेट जाना पड़ता हो, ठीक है, IBS बोलते हैं उसको। तो गांठ बन जाना, गुस्से की गांठें बन जाना, हो सकता है आपको लाइपोमा हो बहुत सारी जगहों पे, हो सकता है आपको बॉडी में कहीं कहीं गांठें बनी हुई हो, ये गुस्से की गांठें होती हैं, अनरिजॉल्व ट्रॉमा की गांठें होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस की गांठें होती हैं। तो आप वर्कआउट जरूर करें। जैसे आप वर्कआउट करेंगे ना, थोड़ा स्टर्नुअस, हैवी, वेट लिफ्टिंग वाला, ठीक है, थोड़ा सा मसल ट्रेनिंग अगर अच्छे से करेंगे, वेट ट्रेनिंग करेंगे, स्ट्रेथनिंग वाली एक्सरसाइज करेंगे, तो ये गांठें घुलेंगी, ठीक है। फिजिकली तो ये कर सकते हैं, इमोशनली लिख लिख के निकालिए जितना भी कुछ है, ठीक है। इस सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये सारे कार्ड बता रहे थे, लेकिन कुदरत आपको निकालेगी, आप हिम्मत रखेंगे तो निकल पाएंगे। नेगेटिविटी है, आपको ना अपने ऊपर ऐसा लगता है कि एक ना डार्क सा क्लाउड आ गया आपके सिर के ऊपर, ये डिप्रेशन होता है बेसिकली, ठीक है, लेकिन इंसान को ऐसा फील होता है कि डार्क सा क्लाउड आ गया है, अच्छे से दिख नहीं रहा है, अच्छे से सेंस नहीं हो रहा है, कन्फ्यूज़न हो रहा है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो बेसिकली ये डिप्रेशन होता है, यू आर डिप्रेस्ड। और एक्सट्रीम मूड्स हो सकते हैं आपकी, लाइक एक टाइम पे बहुत हैप्पी, बहुत चिरपिंग हो सकते हैं, ठीक है, एक टाइम पे हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा छोटी सी बात पे तुनक गए तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, बहुत ही लो चले गए। ये दो एक्सट्रीम्स हैं। और जेमिनाई जो मैंने बोला है वैसे भी द्वि स्वभाव की राशि है, तो एक्सट्रीम्स तो इनकी लाइफ में वैसे भी रहते हैं। और एक दो चीज़ें देखेंगे यहाँ पे कि और क्या चीज़ें हैं जिसका जून में ध्यान रखना है। और ये वीडियो ना बहुत थेराप्यूटिक है आप लोगों के लिए, आप इसको ना 2-3 बार सुनिएगा, तो ये बहुत थेराप्यूटिक है, बहुत सारा रिलीज़ करेगा। हो सकता है वीडियो सुनते हुए, मेरी बातें सुनते हुए किसी किसी जगह पे आपको रोना भी आए, वीडियो को आप पॉज करके रो भी सकते हैं, क्योंकि मेरी बातें भी आपके इमोशंस को ना उकेरेंगी, यानी कि बाहर निकाल के लाएंगी। माइंड है यहाँ पे आपका माइंड, देखो ये कार्ड यहाँ से रिपीट हुआ है, ये यहाँ पे इसको माइंड बोला है, यहाँ पे ये डेविल है। आपका मन, आपको ना आपके मन ने आपके मन को ना आपके खिलाफ ट्रेन कर दिया है। सबसे ज़्यादा गंदे लोग कौन होते हैं? जो आपको फिजिकली पीट दें वो इतने बुरे नहीं हैं, जो मेंटली आपको इतना आपके ऊपर वो कर लें कंट्रोल कि आप उनके हिसाब से सोचने लगें। वो कहें तुम गलत हो तो आपको लगे आप गलत हैं, वो कहें आप सेल्फिश हो तो आपको लगे आप सेल्फिश हो, वो कहें तुम कितने बुरे हो आपको लगे अरे मैं कितना बुरा हूँ। तो यहाँ पे टोटल माइंड को जो कंट्रोल कर लेते हैं ना, और ये मुझे लग रहा है साइकोपैथ्स और नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी वाले लोगों से आप घिरे हुए हैं बहुत ज़्यादा। अपने ऊपर काम करना पड़ेगा जेमिनाइज, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं जेमिनाइज, ठीक है, वो अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। बहुत वियर्ड सिचुएशन है, क्योंकि आपके माइंड को आपके अगेंस्ट काम पे लगा दिया है यहाँ पे। मुझे लग रहा है बचपन भी आप लोगों का बहुत हैवी रहा है, काफ़ी सारा ट्रॉमा आप कैरी करते हैं, जनरेशन वाइज DNA में आपके वो ट्रॉमा स्टोर्ड है, और वो अब जो है आपकी लाइफ में निकल के आ रहा है।
बट जून का महीना बहुत अच्छा है, ये इमोशंस बाहर आएंगे। ट्रांजिट भी कुछ इस तरह से चल रहे हैं कि पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं अधूरी, वो पूरी होने के लिए लाइफ में आएंगी। ठीक है, जो कहना है, जो सुनना है, वो कह दीजिएगा, सुन लीजिएगा। करेज है, करेज की राशि होती है जेमिनाई। जेमिनाइज छोटे बच्चे बोले हैं, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में 3 नंबर हाउस दिया है जेमिनाई को। बल, साहस, पराक्रम, न्यू इनिशिएटिव, हेड ऑन चैलेंज कितना आप ले सकते हैं, दैट इज जेमिनाई। तो बहुत करेजियस होते हैं, अपनी खुद की जो इनेट पावर है ना, उसमें आएंगे आप जून के अंदर। ठीक है, साइलेंस है, साइलेंस में जितना रहेगा, साइलेंट बैटल्स बहुत लड़े हैं, आगे भी लड़ने हैं। और जिस तरह की जेमिनाइज मैं आपको बात बताऊंगी ना, आप पूरा इंटरनेट ढूंढ लेना, इस तरह की बातें आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मैंने अपने 12 के 12 सोल ट्राइब को ना दिल से जाना है। ठीक है, बहुत डीपली मैं उनको जानती हूँ। तो साइलेंट बैटल्स हैं, मैं नहीं कह सकती हूँ कि जून में ही लड़ने हैं, लाइफ लॉन्ग लड़ने हैं। 3 नंबर राशि लेके आए हो, 3 नंबर राशि युद्ध की राशि है, वॉरियर है 3 नंबर वाला। ठीक है, तो आपके जो बैटल्स हैं वो साइलेंट हैं, वो किसी को सुनेंगे नहीं, दिखेंगे नहीं। आप दिखाना चाहेंगे तो कोई मानेगा नहीं, लोग आपको कहेंगे यू आर हैप्पी गो लकी। और लक कितना है आपका, आप कितने लकी हैं, वो आप ही जानते हैं या फिर मैं जानती हूँ। सो जेमिनाइज, यहाँ पे ये वीडियो कैसा लगा, क्या कोई वैल्यू प्रोवाइड कर पाया है, क्या मैं टैप इन कर पाई हूँ आपकी सबकॉन्शियस चीज़ों में, बातों में, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। कमेंट में यस लिखिएगा। इस तरह का आउटकम आप चाहते हैं, चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, चीज़ों को वंस फॉर ऑल गुड बाय करना चाहते हैं, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव लोगों को, तो इसको क्लेम कीजिएगा, यस लिखिएगा, या फिर लिखिएगा आई क्लेम दीज एनर्जीज। और एक लाइक करिएगा, हाइप का ऑप्शन आए, हाइप भी आप करेंगे। 2-3 बार देखिएगा इसको, बहुत मुझे पीछे से ही जैसे कहलवाया जा रहा है कि 2-3 बार देखिएगा। हो सकता है आपको रोना आए, इसको रो लीजिएगा, कोई बात नहीं। चीखना आए, चीख लीजिएगा। बहुत गुस्सा आए तो ऐसे मरोड़ दीजिएगा उन बॉटल्स को जो मैंने बोली है, खाली बॉटल्स। ठीक है, और ये रेगुलर कीजिए आप, आपके हाथों में से ट्रॉमा रिलीज होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होता है ना कि देखो, वो चीज़ें जो अंदर हैं वो छलकेंगी कहीं ना कहीं, वो गलत जगह पे छलकेंगी, गुस्सा गलत जगह पे आएगा, गलत तरीके से एक्सप्रेस होगा, आपके लिए हानिकारक हो सकता है गलत लोगों से पंगा लेके गलत जगह पे गुस्सा निकाल देना। तो बहुत ही सेफ से एनवायरनमेंट में अपने आप इस चीज़ को निकालिए, और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। जून का मंथ जो है न्यू इनिशिएटिव के लिए, चीज़ों में से बाहर निकलने के लिए, बेसिकली आपके करेज को टेस्ट करने के लिए है। तो अगर आप टेस्ट में पास होते हैं तो चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं आप लोगों के लिए। बहुत बहुत ध्यान रखिए गाइज अपना। गॉड ब्लेस यू ऑल।